हमारे आसपास ऐसी बहुत सी घटनाएं और बातें होती हैं जो रहस्यों से जुड़ी होती है। न जाने कितनी ऐसी मान्यताएं होती हैं जो सदियों से चली आ रही है और हम उनका कारण जाने बिना ही उनका अनुसरण करते आ रहे होते हैं। वहीं कुछ मंदिर भी ऐसे हैं जो कई रहस्यों का आईना दिखाते हैं और हमारी संस्कृति की विरासत है। ऐसे ही मंदिरों में से एक है जगन्नाथ मंदिर, जहां हर साल रथ यात्रा का आयोजन होता है और सैकड़ों की संख्या में भक्त इस यात्रा में शामिल होते हैं। वहीं इस यात्रा से जुड़ी एक बात यह है कि इसके आरंभ के 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ बीमार हो जाते हैं और एकांतवास में चले जाते हैं। उस समय मंदिर का वह हिस्सा बंद कर दिया जाता है जिसमें भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ मौजूद होते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों यात्रा से पहले बीमार हो जाते हैं भगवान जगन्नाथ और इसके पीछे की मान्यताएं क्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरीज ऑफ भारत पर। मान्यता है कि यात्रा आरंभ होने के 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ को बुखार आ जाता है और वो एकांतवास में चले जाते हैं। इस दौरान वो भक्तों को दर्शन भी नहीं देते हैं। इस पूरी अवधि में उनके पास सिर्फ मुख्य पुजारियों का जाना होता है और वही भगवान का श्रृंगार करते हैं और भोग लगाते हैं। मान्यता यह है कि आषाढ़ के महीने में जब बहुत ज्यादा धूप और गर्मी होती है, उस समय ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान गर्भगृह से बाहर निकलकर 108 घड़े ठंडे पानी से स्नान करते हैं। इस दौरान उन्हें बाहर प्रांगण में निकालकर बैठाया जाता है और स्नान कराया जाता है। इस उत्सव को स्नान उत्सव कहा जाता है और इस दौरान सैकड़ों भक्त प्रांगण में आते हैं। इसी वजह से ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद 15 दिनों के लिए मुख्य मंदिर दर्शन के लिए बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ठंडे पानी से स्नान के बाद वो बीमार हो जाते हैं। इसके अलावा यदि हम वैज्ञानिक कारणों की बात करें तो पुरी में इस दौरान बहुत गर्मी होती है और इसीलिए भक्त परेशान न हो, इसलिए मुख्य मंदिर को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। भगवान जगन्नाथ को कृष्ण जी का ही अवतार माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भक्तों का प्रेम और ज्यादा देखभाल पाने की चाह में भगवान बीमार हो जाते हैं। वह केवल मंदिर के भीतर रहकर ही भक्तों को आशीर्वाद नहीं देना चाहते हैं, बल्कि वो भक्तों का प्यार चाहते हैं। बीमारी के 15 दिन में जब मंदिर बंद रहता है, उस समय भगवान भक्तों के और करीब आते हैं और भक्त उनके दर्शन के लिए लालायित होने लगते हैं। इसके पीछे एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार उड़ीसा प्रांत में पुरी में भगवान जगन्नाथ के एक भक्त माधवदास रहते थे। वह अकेले रहते थे और भगवान का भजन किया करते थे। उनको सांसारिक जीवन से कोई मोह माया नहीं थी, न ही वह किसी से कोई लेना देना रखते थे। एक दिन अचानक माधवदास की तबीयत खराब हो गई। उन्हें उल्टी दस्त का रोग हो गया और वो बहुत ही कमजोर हो गए। उठने बैठने में भी उन्हें समस्या होने लगी। वह अपना कार्य स्वयं करते थे, किसी से मदद नहीं लेते थे। देखते ही देखते उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। तब स्वयं भगवान जगन्नाथ सेवक के रूप में माधवदास के पास उनकी सेवा करने पहुँचे। माधव के गंदे वस्त्र भगवान जगन्नाथ अपने हाथों से साफ करते थे और उन्हें भी स्वच्छ करते थे। उनकी संपूर्ण सेवा करते थे। जब माधवदास स्वस्थ हुए और उन्हें होश आया, तब भगवान जगन्नाथ को इतनी सेवा करते देख वह तुरंत पहचान गए कि यह मेरे प्रभु ही हैं। एक दिन माधवदास ने प्रभु से पूछा, प्रभु, आप तो त्रिभुवन के मालिक हो, स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो। आप चाहते तो मेरा यह रोग भी तो दूर कर सकते थे। रोग दूर कर देते तो यह सब करना नहीं पड़ता। तब भगवान जगन्नाथ ने उन्हें कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। जो प्रारब्ध होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर उसको इस जन्म में नहीं काटोगे तो उसको भोगने के लिए फिर तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को जरा से प्रारब्ध के कारण अगला जन्म फिर लेना पड़े, इसीलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात भी नहीं टाल सकता। अब तुम्हारे प्रारब्ध में यह 15 दिनों का रोग और बचा है, इसलिए 15 दिनों का यह रोग तुम मुझे दे दो। इस तरह 15 दिनों का वह रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधवदास से ले लिया। तब से भगवान जगन्नाथ इन 15 दिनों में बीमार रहते हैं। इसी कारण से भगवान जगन्नाथ के कपाट 15 दिनों तक बंद रहते हैं। इस दौरान भगवान जगन्नाथ को फलों के रस, औषधि और दलिया का भोग लगाया जाता है। शास्त्र अनुसार भगवान जगन्नाथ के अस्वस्थ होने को उनकी ज्वर लीला कहा जाता है। जब भगवान जगन्नाथ स्वस्थ हो जाते हैं तो वह अपने भक्तों से मिलने के लिए रथ पर सवार होकर आते हैं। जब भगवान स्वस्थ हो जाते हैं तब अपने विशालकाय रथों पर विराजमान होकर नगर यात्रा करते हुए अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर में कुछ दिनों का विश्राम करते हैं। जगन्नाथपुरी की यह भव्य रथ यात्रा को संपूर्ण विश्व में ख्याति प्राप्त है। रथ यात्रा का महोत्सव 10 दिनों तक चलता है, जो शुक्ल पक्ष की 11 के दिन समाप्त होता है।
इस दौरान पुरी में लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं, जो न सिर्फ भारत से होते हैं बल्कि विदेशों से भी आते हैं और इस महा आयोजन का हिस्सा बनते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भक्त सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा के साथ इस यात्रा में शामिल होते हैं, उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। वह इस जीवन मरण के चक्र से बाहर निकल जाते हैं। यह उन पापों को भी नष्ट कर देता है जो शायद जानबूझकर या अनजाने में किए गए हों। तो उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी खास लगी हो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें द स्टोरीज ऑफ भारत को और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।